जय श्री राम। आपने मुझे अपना बर्थ डिटेल दिया 19 अक्टूबर 1947 दोपहर के 1:20 पर आपका जन्म हुआ। आपकी कुंडली मकर लगन और धनु राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी शनिदेव, राशि के स्वामी बृहस्पति। मकर लगन जिसके अंदर जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों के गुण समाये होते हैं। अधिकतर यह देखा जाता है कि आपके लगन के जो स्वामी हैं वो शनि हैं। शनि कुंडली में खास तौर पे मकर लगन वाले जो लोग होते हैं, ये पृथ्वी तत्व राशि का प्रभाव ऐसे लोगों पे ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ये लगन वर्गोत्तम भी है, यहाँ भी ऐसा ही है और यहाँ भी नवमांश में ऐसा है। जब कोई लगन वर्गोत्तम हो, शनि का लगन हो और शनि सप्तम भाव से बैठ के लगन को देखे, ऐसा व्यक्ति जीवन में कैपेबल है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, लेकिन वो अपने बल पर कुछ बड़ा करेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी हालातों में पैदा हुआ हो, लेकिन कहते हैं कि लग्नेश अगर आपका मजबूत है, लग्नेश लगन को देख रहा है, शनि का लगन पे प्रभाव है, तो व्यक्ति मेहनत करने वाला है, मेहनत से अपने व्यक्तित्व को चमकाएगा और अपने खुद के बल पर जीवन में आगे बढ़ेगा। आपकी कुंडली के अंदर शनि चौथे सप्तम भाव में बैठे हैं। लगन का मालिक और दूसरे घर का मालिक शनि है, वहीं चौथे और एकादश भाव का मालिक मंगल है। जब एकादश भाव और दूसरे घर के मालिक आपस में एक साथ हो तो इसको धन योग बोलते हैं, यानी शनि और मंगल धन योग में है। वहीं शनि लगन और चौथे घर के मालिक में है तो शनि राजयोग में है, यानी शनि और मंगल की ये युति आपको धन देगी। और जब लगन का मालिक शनि चौथे घर के साथ हो, मंगल जैसा ग्रह हो और वो यहाँ बैठा हो, तो इसको कहते हैं व्यक्ति अपने खुद के बल पर जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख भोगेगा। यानी कुंडली में शनि मंगल ने धन योग भी बनाया और कुंडली में शनि और मंगल ने राजयोग भी बनाया। कुंडली के 10वें घर में भी राजयोग है। कौन है वहां? योग कारक शुक्र। पंचम और दशम दोनों का मालिक शुक्र। योग कारक जो केंद्र और त्रिकोण का अकेला फल देने वाला एक ही ग्रह वो है शुक्र। जब वो भाग्य स्थान के मालिक बुध के साथ हो तो इसको कहते हैं शुक्र बुध का राजयोग। कि भाई मेरा योग कारक ग्रह शुक्र नवमेश बुध के साथ दशम भाव में राजयोग बनाता है। जो राजयोग केंद्र और त्रिकोणों में बनते हैं वो अच्छे होते हैं। ये केंद्र स्थान है, ये पंचम और नौवा त्रिकोण स्थान है। यहाँ पंचम का मालिक शुक्र नौवे के मालिक बुध के साथ बैठा है, इसको लक्ष्मी योग कहते हैं। अब कुंडली के अंदर धन योग भी दिखे, कुंडली में राजयोग भी दिखाई दिए, तो वो धन योग और राजयोग जब तक उन ग्रहों की महादशाएं नहीं आएंगी तब तक उनका राजयोग या धन योगों का फल जीवन में नहीं मिलेगा। चाहे कोई आपको कितना भी बताए कि आपका राजयोग धन योग, राजयोग धन योग, लेकिन जब तक दशा नहीं आएगी तो राजयोग धन योग नहीं मिलेगा। जैसे शुक्र की महादशा आ जाए जीवन में 20 साल की, राजयोग मिलेगा। बुध की महादशा आ जाए जीवन में 17 साल की, राजयोग मिलेगा। शनि की महादशा आ जाए जीवन में तो राजयोग मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि भैया आपका जो जन्म है 1947 में हुआ, 1947 में जन्म हुआ और 1953 से लेकर 1973 तक 20 वर्ष तक शुक्र की दशा मिली। यानी अगर देखें 5 साल की उम्र तक केतु की दशा चली, 5 साल से 25 साल तक शुक्र मिला। अब 5 से 25 में व्यक्ति करता क्या है? मोस्ट ऑफ ऑल ज़्यादा क्या करता है? पढ़ाई करता है। 20 साल, 22 साल, 23, 24 साल की उम्र तक पढ़ाई करता है। और पढ़ाई करने के बस 1-2 साल बाद तक आपको शुक्र की दशा मिली, यानी हो सकता है इसने आपके जीवन में कुछ जीवन यापन शुरू कर दिया हो, आपको कोई नौकरी वगैरह दे दी हो, लेकिन उसके बाद शुक्र की दशा चली गई। फिर क्या आया? सूर्य नीच का होकर दशम भाव में। ये राजयोग बनाने वाला ग्रह नहीं है, राजयोग को खराब करने वाला योग है। सूर्य के बाद 6 साल के सूर्य के लगाओ, फिर आई चंद्रमा की दशा।
सूर्य कब से 73 से 79। चंद्रमा सप्तम का मालिक होकर द्वादश भाव में बैठा है, पीड़ित ग्रह, 12वें घर में बैठा है, अच्छा नहीं। चलिए बात करते हैं मंगल से। हाँ, मंगल 1989 से आपके जीवन में आया, जिसने शनि के साथ एक संबंध बना के ये कहा कि हाँ मैं आपको सूर्य और चंद्रमा से कुछ बेटर आपके जीवन में दूंगा, यानी मंगल की दशा उससे कुछ बेटर। दशा आती है राहु की 96। क्या राहु आपकी कुंडली में धनदायक है? अवश्य है, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में बैठा, राहु पंचम भाव में बैठा, राहु शुक्र की राशि में, शुक्र बुध के साथ, इसलिए राहु यहाँ शुक्र के फल देगा। यहाँ भी राहु लगन में और दशमांश में राहु पंचम में, यानी राहु की दशा में आपको जीवन में कुछ मिला होगा। अब बात आती है वर्तमान की दशाओं की, क्योंकि हमें तो वर्तमान दशा देखनी है, आपके जीवन में पिछले समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब तो यहाँ आप भी भली बात ही जानते हैं। अब बात आती है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह के अंदर कितना बल है। अगर उस ग्रह में बल है, वो ग्रह राजयोग धनयोग में है, तो ही वो ग्रह अपने रिजल्ट देगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं देगा। आइए देखते हैं बृहस्पति को कि 2014 से 16 वर्ष की महादशा बृहस्पति को मिली। कौन है बृहस्पति? एक 12वें और तीसरे घर का मालिक। बृहस्पति यहाँ भी 12वें घर में, यानी मैं कह सकता हूँ, मुझे पता नहीं है कि आप विदेश कितने समय से हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बृहस्पति वो ग्रह है जो जब से आपके जीवन में आया उसने आपको हो सकता है विदेश भेज दिया हो, या उससे पिछली दशाओं में आप चले गए, लेकिन बृहस्पति ने ये बताया कि ये एक विदेश में जाने का योग है 2014 से, जिसको चलते हुए 8 वर्ष हो गए। एक बात कि बृहस्पति की दशा स्थान परिवर्तन कराने वाली दशा, बृहस्पति की दशा स्ट्रगल कराने वाली दशा, बृहस्पति की दशा आए दिन किसी न किसी प्रकार के झंझट देने वाली दशा है, क्योंकि वो अच्छे घर का मालिक नहीं है। 12वां घर एक्सपेंडिचर, खर्च के लिए जाना जाता है कि आपने कमाया खर्च हो गया, आपने जोड़ा खर्च हो गया। तीसरा घर टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, स्थान परिवर्तन के लिए होता है। तो यानी बृहस्पति जिन घरों का मालिक है वो घर अच्छे नहीं है। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं मंगल की राशि में, एकादश में बैठे हैं। इसको कहते हैं लाभ के भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हो, उसकी दशा आ गई हो, तो वो ग्रह किसी न किसी साधन से आपको आय के अवसर देता है। लेकिन वो आय के अवसर कितने बढ़िया होंगे वो बृहस्पति ही बताएगा, और मुझे उन आय के अवसरों में बहुत बढ़िया स्थिति नहीं दिखती। ये प्योरली आपके हाथ में दिखता। आपने पिछले समय में बहुत कुछ कमा लिया हो, उसको आपने जोड़ के रखा हो, उससे आप अपने जीवन में धन को आपको जोड़ के रख लिया कि चलो मेरे बुरे समय में काम आएगा, वो पिछला समय था। लेकिन बृहस्पति से क्या उम्मीद करते हैं? 11th हाउस में बृहस्पति केतु के साथ है, दोनों मंगल की राशि में है, मंगल यहाँ शनि के साथ है, यानी बृहस्पति की दशा किसी न किसी माध्यम से सोर्स ऑफ इनकम देगी। क्या ये सोर्स ऑफ इनकम बहुत बड़े स्तर का होगा? क्या ये कोई बहुत बड़ा धनाढ्य योग बनाएगा? क्या ये लॉटरी दे देगा? क्या ये झटके से बड़ा पैसा दे देगा? नहीं देगा। बृहस्पति का बल देखने के लिए मैंने नवमांश कुंडली का भी प्रयोग किया। यहाँ भी बृहस्पति 2 खराब स्थान मालिक होकर 1 खराब स्थान में बैठा है, यानी यहाँ भी बृहस्पति का बल अच्छा नहीं है। फिर मैंने दशमांश देखा, जहाँ से मैं प्योरली प्रोफेशनल लाइफ देखता हूँ, और वहाँ पे मैंने देखा कि बृहस्पति 12th हाउस में। व्यक्ति अपने काम को चलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, वो लगातार अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। दशमांश कुंडली में मंगल बृहस्पति 12वें घर में है और अष्टमेश मंगल के साथ है, इसलिए बृहस्पति की दशा ने लगन, नवमांश और दशमांश तीनों कुंडलियों में ये दर्शाया कि भाई साहब कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन बृहस्पति की दशा आपकी वो दशा नहीं है जो जीवन में राइज कराती हो। मैंने आपका षडबल भी देखा, षडबल में सबसे कम पॉइंट 0.9, काफ़ी कमज़ोर ग्रह षडबल में ये दिखाई दिया। तो षडबल में भी पॉइंट कम, लगन कुंडली में अच्छे स्थान का मालिक नहीं, नवमांश में भी नहीं, दशमांश में नहीं। अब ऐसे ग्रह की 16 साल की दशा आपको भोगने के लिए मिल गई, तो क्या इस दशा में राजयोग का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा।
क्या इस दशा में धन योग का फल मिलेगा? धन योग का फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन धन किसी ना किसी साधन से आएगा। लगातार एक्सपेंडिचर बनते रहेंगे, इसको कहेंगे आया गया, आया और गया। कि प्योरली क्या है इस कुंडली की सच्चाई, वो दशा में दिखती है। कुंडली में कितने भी धन योग राजयोग बने, जब तक दशा धन योग राजयोग वाले प्लेनेट की नहीं आएगी तब तक फल नहीं मिलेंगे। ये कहती है आपकी जुपिटर की महादशा। इसमें प्लस पॉइंट भी नजर आया, क्या है वो बताता हूं। जुपिटर जब यहाँ 8th हाउस में बैठता है तो इसको वीनस देख रहा है। कौन है वीनस? योग कारक वीनस। यहाँ भी वीनस 9th और 2nd लॉर्ड होके बैठा है, वो भी यहाँ देखता है। यानी शुक्र भी बढ़ावा देता है। शुक्र कहता है बृहस्पति आप कमजोर हो, मैं आपको थोड़ी बहुत हेल्प दूंगा। थोड़ी बहुत हेल्प का मतलब है व्यक्ति का काम चल रहा है गुजारा बसर, लेकिन क्या बृहस्पति की दशा में उतना बल है जो व्यक्ति को बहुत कुछ बढ़ा दे? वो बृहस्पति में मुझे नहीं दिखता। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अपने जीवन में 10, 20, 30 साल काम करके कुछ अपना एक प्रेस्टीज बनाता है, मार्केट में लोगों के बीच उठ बैठ करके कुछ अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। अब अगर आने वाले समय में उसको दशा कमज़ोर भी है तो लोग उसके नाम से उसको काम दे देते हैं, उसके पिछले समय के इतिहास को देखकर उसको काम दे देते हैं, लेकिन उस काम का लेवल उतना ऊंचा नहीं होता क्योंकि दशा साथ नहीं दे रही होती। अगर ऐसे में आज के समय में आपको शनि या शुक्र से संबंधित महादशा चल रही होती तो शायद आप खरबों में खेलते, अरबों खरबों में खेलने वाला योग हो जाता वो। क्योंकि ये हॉरोस्कोप ओवरऑल कॉम्बिनेशन से देखूं तो हाँ, ये करोड़पति की कुंडली है। व्यक्ति कैसा भी पैदा हुआ हो, जीवन में करोड़ों रुपए की धन संपत्ति लेकर चलेगा, चल और चल संपत्ति दोनों होंगी। लेकिन वर्तमान की दशाएं तो ये कहती हैं कि भैया बस काम चल रहा है। एज भी आपकी 74 है, उम्र का भी एक तकादा आपके ऊपर चल रहा है। तो आपने पूछा राजयोग है या नहीं, उसके बारे में मैंने आपको समझाया है। तो कैसा है, कब मिलते हैं राजयोगों के फल, पैसा आएगा या नहीं आएगा? कोई भी बिग अमाउंट पैसा झटके से आने की संभावना नहीं दिखती। अब थोड़ा अंतरदशा पे प्रकाश डालता हूँ। देखिए 16 जुलाई 2022 से लेकर 16 मार्च 2025 ये आपके जीवन का एक आखिरी वो समय है जिसको कहते हैं राइज इन करियर। जिसे कहते हैं ना, मोमबत्ती जल रही है लेकिन जब बुझने वाली होती है उससे पहले बहुत तेज गति से फड़फड़ाती है और बहुत तेज उसकी लौ हो जाती है। उस तेज लौ में ही आपको काम करा देगी ये कि जुलाई 22 से मार्च 25 के बीच जब आपको दशा होगी जुपिटर में वीनस, ये वही जुपिटर वीनस है जो वीनस यहाँ योग कारक है, ये वही वीनस है जो जुपिटर को सहयोग देता है, ये वही वीनस है जो D10 में जुपिटर को सहयोग देता है। ये वो समय होगा जिसमें आपके जीवन में एक अच्छा खासा धन कमाने का मौका मिलेगा। आपके कर्म से, आपके कार्य क्षेत्र से आपको बेहतरी प्रदान होगी। ये वो समय होगा जिसमें कार्य में पैसा आएगा। आप कहते हैं ना राजयोग है या नहीं, हाँ शुक्र राजयोग में है, इसलिए वो गुरु शुक्र में राजयोग का फल देगा उतने ही समय तक, जुलाई 22 से मार्च 25। ये आपके जीवन का एक आखिरी समय होगा जिसमें आप कुछ बढ़िया करेंगे। उसके बाद आपके पास कोई भी ऐसी दशा नहीं होगी। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, लगातार 12वें तीसरे घर की दशा, 12th हाउस जेल, अस्पताल, आश्रम, एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल सबके लिए जाना जाता है। अब 12वें घर की दशा इतनी लंबी हो तो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से मेडिसिन खा रहा है, डॉक्टर की देखरेख में रह रहा है, जांच करा रहा है। तो वो एक समय लगातार बृहस्पति में चलता है। अभी भी कोई मेजर हेल्थ इश्यूज मुझे दिखते नहीं हैं। हाँ, जब गुरु में शुक्र खत्म हो जाएगी तो आपकी लाइफ में मेजर हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। वो समय आपके जीवन में अगर देखें तो वो ज़्यादा कठिन समय हो जाएंगे जीवन के। क्या इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहिए, वहाँ से पैसा बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? चलिए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज़, पहली बात तो शुक्र जैसा ग्रह दशम भाव में, कर्म करने से आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी काम है आपका, उससे आपको प्योरली पैसा मिलेगा जुलाई 22 से मार्च 25। दूसरा, आपके लाभ भाव के मालिक मंगल हैं, चौथे के मालिक भी मंगल हैं, वो शनि के साथ यहाँ बैठे हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में लाभ मिलता है।
अगर आप जीवन में कभी भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो प्रॉपर्टी परचेज करने से आपके जीवन में आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी आपने लैंड परचेज की, वो आपको किसी न किसी साधन से गेन देगी, किसी न किसी साधन से आपको फ़ायदा देगी। यानी ऐसे लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वही आपके लिए एक बेटर ऑप्शंस हैं। क्या कोई लॉटरी का योग है? मैं इस उम्र में जाके तो आने वाली दशा को एक लॉटरी योग ही कहूँगा। ये वो लॉटरी नहीं है कि आपने लॉटरी ले जाके खरीद ली और वो आपकी लग गई, नहीं। अगर आपको किसी क्षेत्र में काम करते हुए बहुत अच्छा पैसा मिल जाए तो वो भी एक लॉटरी से कम नहीं है। जीवन में किसी की शादी ना हो रही हो, उसकी शादी हो जाए तो उसकी तो लॉटरी लग गई। किसी को 10 साल से संतान ना हो रही हो, उसको संतान हो जाए तो उसकी लॉटरी लग गई। ऐसे ही दशा में है कि आगे गुरु में शुक्र की दशा आपको अच्छा काम, अच्छा पैसा दे रही है, तो आपके लिए तो वो लॉटरी योग ही है। और वो जुलाई 22 से मार्च 25 ही है, उसके बाद आपको कोई ऐसा योग नहीं है आगे भविष्य में, ना ही आप कोई ऐसी उम्मीद लगा के रखना, क्योंकि दशा सिर्फ यही कहती है। तो पहले मैंने आपको ये समझाया कि आपके हॉरोस्कोप में कौन से प्लैनेट स्ट्रांग हैं, वो स्ट्रांग प्लैनेट आपको जीवन में क्या दे सकते हैं और वो कब देंगे, जब उनकी दशा आएगी। तो दशा किसकी आ रही है? गुरु में शुक्र की। लेकिन उसके बाद गुरु में सूर्य हो, गुरु में चंद्रमा हो, ये अच्छे नहीं है, ये खराब हैं। बस इतना ही मैं उस हॉरोस्कोप में कहना चाहूँगा। तो आपने मुझसे जो पूछा उसके बारे में मैंने बताया। मंगल कुंडली में नीच का है, सूर्य भी कुंडली में नीच का है। सूर्य का नीच भंग राजयोग शुक्र ने किया है। ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत या आने वाली अपनी दशाओं में अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, पैसा आ जाए, अच्छा रहे, तो भगवान सूर्य देव की आराधना किया करो। आप क्या करो? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, फायर ओपल स्टोन पहनो। स्टोन पहनिए राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, चांदी में अच्छा सा फायर ओपल पहनिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और बजरंग बाण का पाठ कीजिए। ये पूजा करनी है। इस तरीके से आपके हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशंस हैं, जो मैंने जितना मुझे दिखाई दिया, जितना मुझसे प्रयास हुआ, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझे होंगे कि मैंने कौन कौन से प्लैनेट्स के बारे में आपको बताया कि आपको क्या होने वाला है, कैसा है। जैसा कि आपने कहा कि बात को गोल नहीं घुमाना है, डायरेक्टली बताना है, तो डायरेक्टली ही बताने का मैंने यहाँ प्रयास आपको किया है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आने वाली दशा का आपके जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। जय श्री राम।